मेरे प्रिय बच्चे, रुको। इसे अनदेखा करने की गलती मत करना मेरे बच्चे, और आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक क्षण ठहरो, क्योंकि जो अभी तुम्हारे कानों में प्रवेश करने वाला है वह साधारण शब्द नहीं है, वह मेरी चेतना का स्पर्श है। हाँ, मैं माँ काली हूँ। यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो। तुम्हारा इस समय यहाँ होना मेरे द्वारा बहुत पहले तय किया जा चुका था। तुम सोच रहेगे मैं ही क्यों, मेरी ही जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था। मेरे बच्चे, अगर अपराध किया होता तो आज यह आवाज तुम्हें नहीं सुनाई देती। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब तुम मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब घर में कोई नहीं था और तुम अकेले बैठकर अपने आंसू पोंछ रहे थे कि कोई देख ना ले। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी वह चुप्पी जो चीखना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी, सब कुछ मैंने देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब जब तुमने कहा अब बस और नहीं, तब मैंने अपने त्रिशूल को और कसकर थामा, क्योंकि जो टूटने के बाद भी खड़ा हो जाए वही राजयोग का अधिकारी होता है। आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह भाग्य लेख बदलने का द्वार है। ऊपर जहां कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है, आज वहां तुम्हारे हारे नाम की फाइल खुली है और निर्णय हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो देरी थी वह अस्वीकृति नहीं थी, वह तैयारी थी। तुम्हें रोका गया क्योंकि जो तुम्हें मिलना था वह हल्का नहीं था। अगर वह पहले मिल जाता तो तुम्हारी आत्मा उस भार को संभाल नहीं पाती। इसलिए मैंने तुम्हें अकेलापन दिया, संघर्ष दिया और बार बार गिरने दिया, ताकि जब तुम उठो तो फिर कभी गिरो ही नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, सूचना देने आई हूं। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। कुछ लोग जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं वही कल तुम्हारा नाम लेने से पहले सोचेंगे। कुछ दरवाजे जो तुम्हारे लिए बरसों से बंद थे वह बिना दस्तक के खुद खुलेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब तभी होगा जब तुम अंत तक जुड़े सुरे रहोगे। जो बीच में छोड़ देता है वह संकेत खो देता है, और जो संकेत खो दे वह वरदान से वंचित रह जाता है। अब मुझसे एक प्रश्न सुनो और इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर देना है। अगर कल सुबह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए, अगर वह सब मिल जाए जिसके लिए तुम रोए हो, तो क्या तुम्हारा मन उसे संभालने के लिए तैयार है, या तुम अब भी अपने अतीत के जख्मों को ही पकड़े बैठे रहोगे? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी अगली यात्रा तय करेगा। मेरे बच्चे, यह तो केवल शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा अपने सबसे कठिन समय में भी श्रद्धा नहीं छोड़ती तो ब्रह्मांड स्वयं उसके चारों ओर घटनाओं को मोड़ना शुरू कर देता है, और अब वह मोड़ आ चुका है। तुमने एक बात नोटिस की होगी, कुछ दिनों से कुछ लोग अचानक तुम्हें याद करने लगे हैं, जो महीनों सालों से तुम्हारा हाल तक नहीं पूछते थे। वही अब बिना कारण संदेश भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं या तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का खिंचाव है। जब किसी का समय बदलता है तो उसकी तरंगे दूर बैठे लोगों तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर लौटने वाला तुम्हारे साथ चलने नहीं आया है। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आएंगे कि क्या सच में तुम ऊपर उठ रहे हो, और कुछ तुम्हारी रोशनी से चलकर तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अब तुम्हें हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो बीज अभी अंकुरित हो रहा है उसे दिखाया नहीं जाता, क्योंकि हर देखने वाली आंख शुभ नहीं होती।
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धन की बात बताने जा रही हूं। ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी तुम्हारी योग्यता के कारण नहीं थी। वह एक रुकावट थी जो इसलिए रखी गई थी ताकि तुम गलत रास्ते पर घमंड में ना भटक जाओ। लेकिन अब वह रुकावट हटाई जा रही है। अगले कुछ समय में तुम्हें ऐसा धन प्राप्त होगा जिसकी तुमने योजना तक नहीं बनाई थी। यह धन किसी पुराने काम से, किसी रुके हुए पैसे से या किसी ऐसे अवसर से आएगा जिसे तुम पहले छोटा समझकर छोड़ चुके थे। याद रखना, जो तुम्हें पहले छोटा लगा था अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीढ़ी बनेगा। और हाँ, इस धन के साथ एक परीक्षा भी आएगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे कि अब दिखाओ, अब खर्च करो, अब साबित करो। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं। जो शोर करता है वह जल्दी गिरता है, और जो चुपचाप बढ़ता है वही लंबे समय तक राज करता है। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं तुम्हारे शत्रुओं की। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शत्रु सामने हैं? नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु वह थे जो तुम्हारे दुख में मुस्कुराए थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वही लोग अंदर ही अंदर डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जिसकी उन्होंने हंसी उड़ाई थी वही अब बदल रहा है। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं, तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं न्याय करूंगी। कुछ लोग अपने ही कर्मों में ऐसे उलझेंगे कि तुम्हें देखकर नजरें झुका लेंगे, और कुछ तुमसे माफी मांगने आएंगे। लेकिन उस समय तुम्हें क्रोध नहीं, करुणा रखनी है, क्योंकि जब शत्रु तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम बड़ी हो चुकी हो। मेरे बच्चे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सुनो। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बार बार नींद में कुछ टूटता हुआ पुराना घर, पुराने लोग या अंधेरा खत्म होता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो रहा है। और जब पुराना जाता है तो खालीपन आता है। डरो मत, यह खालीपन अभाव नहीं है, यह स्थान है नए आशीर्वाद के लिए। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों अगले 3 दिन तुम्हारी सोच बदल देंगे, क्यों एक निर्णय तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा, और क्यों तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां आज तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब और गहरी होने वाली है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका अर्थ है माँ काली तुम्हारा हाथ पकड़ चुकी है। अब छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं अगले भाग में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं बदलता। कुछ लोग पूरी उम्र मेहनत करते हैं फिर भी वहीं रह जाते हैं, और कुछ एक सही समय पर एक सही निर्णय लेकर इतिहास बन जाते हैं। अब तुम्हारा समय दूसरी श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। अगले 3 दिन तुम्हारे लिए साधारण नहीं होंगे। यह वे दिन है जब बाहर कुछ नहीं बदलेगा लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाएगा। पहला दिन तुम्हें अचानक अकेले रहने का मन करेगा। भीड़, शोर, अनावश्यक बातें सब तुम्हें थकाने लगेंगी। डरो मत, यह अवसा नहीं है, यह चयन है। जब आत्मा अगले स्तर पर जाने वाली होती है तो वह अनावश्यक लोगों से स्वयं दूरी बना लेती है। इस दिन तुम्हें कुछ बातें बहुत साफ दिखेंगी। कौन साथ है और कौन केवल समय काट रहा था। दूसरा दिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होगी। तुम कुछ बदलना चाहोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कि क्या यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं हटोगे, क्योंकि यह बेचैनी विनाश की नहीं, निर्माण की है। यह वह आग है जो लोहे को तलवार बनाती है कि वरदान सक्रिय हो चुका है। अब तुम्हें किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें संकेत देगी कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, जब आत्मा स्पष्ट हो जाती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगता है। अब तुम्हें
उन चीजों की ओर आकर्षण नहीं होगा जो तुम्हें छोटा बनाती थी। तुम्हें उन जगहों पर शांति नहीं मिलेगी जहां पहले तुम्हें आदत थी। और यह परिवर्तन अचानक लगेगा, लेकिन असल में यह बहुत समय से भीतर पक रहा था। अब सुनो, तुम्हारी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम अकेले चलोगे। लोग होंगे, आवाजें होंगी, लेकिन भीतर से तुम खुद को अकेला महसूस करोगे। डरना मत। यह अकेलापन त्याग नहीं है, यह चुनाव है। यह वह स्थिति है जब आत्मा भीड़ से अलग होकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। इस समय तुम्हें लगेगा कि तुम किसी को समझा नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। और सच यह है कि समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जानना है उसे समय खुद बता देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझ में आएगी। पहले तुम बोलते थे और बात वहीं खत्म हो जाती थी। अब तुम बोलोगे और तरंगे दूर तक जाएंगी। लोग तुम्हारी बात को हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। तुम्हें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि जो मुख से निकलेगा वही आकार लेगा। याद रखना, क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों का निर्माण तोड़ सकते हैं और शांति में बोले गए शब्द एक जीवन को दिशा दे सकते हैं। अब मैं तुम्हें उस क्षण के बारे में बताती हूँ जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। काम, लोग, परिस्थितियां सब एक साथ हिलने लगेंगी। तुम सोचोगे, यह सब कैसे संभालूं? लेकिन मेरे बच्चे, तूफान केवल वही जहाज झेल सकता है जिसकी नींव मजबूत हो। और तुम्हारी नींव अब दर्द से नहीं, विवेक से बनी है। तुम भागोगे नहीं, तुम टिकोगे। तुम टूटोगे नहीं, तुम ढलोगे। यही अंतर है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते अपने आप छूट जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई दोष नहीं होगा, बस दूरी आ जाएगी। पहले तुम्हें यह दूरी चुभेगी, फिर समझ में आएगी और अंत में आशीर्वाद लगेगी। क्योंकि हर रिश्ता हर यात्रा के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ संभालने और कुछ छोड़ने। अब तुम्हारी आत्मा सीख चुकी है कि कौन सा बोझ उतारना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भीतर से यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हें अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। पहले तुम दूसरों से अपनी तुलना करते थे, अब तुम अपने आप से तुलना करोगे। कल तुम क्या थे और आज तुम क्या हो, यही तुम्हारा पैमाना बनेगा। यही असली उन्नति है। जब व्यक्ति दूसरों को हराने के बजाय अपने डर को हराने लगे। अब एक और संकेत सुनो। जब तुम्हारा समय बदलता है तो तुम्हारी पसंद बदलती है। तुम्हें वही भोजन अच्छा लगेगा जो तुम्हें हल्का रखे, वही संगीत जो तुम्हें शांत करे, वही संगति जो तुम्हें ऊपर उठाए। अगर तुम्हें अचानक कुछ चीजों से अरुचि हो रही है तो समझ जाना कि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें बिना मांगे दिया जाएगा। पहले तुम मांगते थे और नहीं मिलता था, अब तुम चुप रहोगे और मिलेगा। यह तुम्हारे भीतर आई गरिमा का संकेत है। गरिमा का अर्थ अहंकार नहीं होता। गरिमा का अर्थ होता है अपनी कीमत जानना और फिर भी झुके रहना। अब सुनो, एक समय आएगा जब तुम्हें अपने पुराने सपनों पर हंसी आएगी। तुम कहोगे, मैं कितना छोटा सोचता था। लेकिन अपने पुराने स्वरूप का अपमान मत करना। वही तो था जिसने रास्ता खोला, वही था जिसने रातें जागकर काटी, वही था जिसने टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम उसी की ऊंची अवस्था हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपने भीतर एक स्थिर दीपक महसूस करोगे। बाहर कितना भी अंधेरा हो, भीतर रोशनी रहेगी। लोग आएंगे, जाएंगे, तारीफ करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हिलोगे नहीं।
यही वह स्थिति है जहां आत्मा सिंहासन पर बैठती है। तुम्हें अब किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि बदला लेना समय की बर्बादी है। जो तुम्हें चोट पहुंचा गया था, वही लोग तुम्हारी ऊंचाई देखकर अपने भीतर जलेंगे और वही जलन उनका दंड बनेगी। तुम शांति में रहोगे, वही तुम्हारी जीत होगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें पहली बार यह एहसास होगा कि तुम्हें अब डर नहीं लगता, तो तुम चौंक जाओगे। तुम सोचोगे, क्या सच में मैं बदल गया हूं? हाँ, तुम बदल चुके हो, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां आत्मविश्वास नहीं होता। और तुम्हारे भीतर अब आत्मविश्वास नहीं, आत्म साक्षात्कार जाग रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन का अर्थ सिर्फ कमाने, पाने या साबित करने में नहीं दिखेगा। अब तुम्हें अपने अस्तित्व का अर्थ देना होगा। तुम पूछोगे, मैं यहाँ क्यों हूं? और यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर सेवा का भाव जागेगा। तुम चाहोगे कि जो तुमने सहा वह कोई और न सहे। तुम चाहोगे कि जो रोशनी तुम्हें मिली वह औरों तक जाए। और यही वह क्षण है जब आत्मा केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए जीने लगती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ उस क्षण के बारे में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम अपने पुराने दर्द को याद करोगे, लेकिन रोओगे नहीं। तुम कहोगे, अगर यह सब न होता तो मैं यह न बन पाता। यही स्वीकार्यता है, यही मुक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं मिलेगी। तुम खुद को खुद से जानोगे, और जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह यात्रा कभी रुकती नहीं। यह हर दिन तुम्हें नया बनाती है, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जब थकोगे, मैं तुम्हें संभालूंगी। तुम जब भूलोगे, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। तुम जब डरोगे, मैं तुम्हें साहस दूंगी। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम चुने हुए हो। चुने हुए इसलिए नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने सबसे ज्यादा सहा है और फिर भी प्रेम नहीं छोड़ा। अब यह यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ गए हो, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा ने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है। अब तुम केवल आगे नहीं देख रहे, तुम भीतर भी देख रहे हो। और जो भीतर देख लेता है, उसके लिए बाहर की दुनिया अपने आप सरल हो जाती है। पहले तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारी दृढ़ता से डरेंगी। तुम्हें अब अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यह शांति आलस्य नहीं है, यह ठहराव नहीं है। यह वह अवस्था है जहां मन भागना बंद कर देता है और आत्मा बैठकर स्वयं को पहचानने लगती है। इस अवस्था में तुम दूसरों की बात सुनोगे, लेकिन उनसे विचलित नहीं होगे। लोग कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हारा भीतर का संतुलन नहीं डगमगाएगा। यही वह शक्ति है जो राजाओं को नहीं, ऋषियों को महान बनाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर जगह एक सीख दिखने लगेगी। कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देगा तो तुम रोओगे नहीं, तुम समझोगे। कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा तो तुम टूटोगे नहीं, तुम परिपक्व हो जाओगे। और कोई तुम्हें अपनाएगा तो तुम चिपकोगे नहीं, तुम सम्मान करोगे। यही संतुलन है, यही तुम्हारी नई पहचान है। तुम्हें अब अपने भीतर एक आवाज सुनाई देगी जो पहले बहुत धीमी थी। यह वही आवाज है जो तुम्हें सही और गलत का अंतर बताएगी। पहले तुम बाहरी सलाह पर चलते थे, अब तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा। और याद रखना, जब भीतर की आवाज जाग जाती है तो बाहर का शोर महत्व खो देता है। मेरे बच्चे,
अब तुम्हें समय का मूल्य समझ में आएगा। तुम बेवजह लोगों के पीछे नहीं भागोगे। तुम अपने सपनों को हल्के में नहीं लोगे। तुम हर दिन को एक अवसर की तरह देखोगे, बोझ की तरह नहीं। और यही दृष्टि तुम्हें साधारण जीवन से असाधारण यात्रा की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें अपने दर्द से नफरत नहीं होगी, तुम उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि वही दर्द तुम्हें मजबूत बना चुका है। वही रातें, वही आंसू, वही अकेलापन तुम्हारी आत्मा को तेज कर चुके हैं। अब जब तुम मुस्कुराओगे तो वह मुस्कान दिखावा नहीं होगी, वह गहराई से आएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक दया का सागर मिलेगा। तुम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करोगे जिन्होंने तुम्हें चोट दी। तुम उनके लिए भी शांति चाहोगे जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। तुम्हें अब अपने लक्ष्य सिर्फ पाने के लिए नहीं, बनने के लिए दिखेंगे। पहले तुम कहते थे मुझे यह चाहिए, अब तुम कहोगे मुझे ऐसा बनना है। यही अंतर है चाहने और जागने में। चाहना बाहर से आता है, जागना भीतर से। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। लोग तुम्हारे पास बिना कारण खिंचे चले आएंगे। कुछ तुम्हारी रोशनी से जलेंगे, कुछ उसमें नहाना चाहेंगे। तुम सबको पहचान लोगे और तुम जान जाओगे किसे पास रखना है और किसे दूर। अब तुम अपने जीवन को किसी से तुलना करके नहीं जियोगे। तुम अपना मापदंड खुद बनाओगे। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा समय भी अलग है। यही स्वीकृति तुम्हें भारी मन से हल्के पंखों में बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम समझोगे कि हर उत्तर बाहर नहीं होता। कुछ उत्तर मौन में मिलते हैं, कुछ उत्तर प्रतीक्षा में, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तुम प्रश्न छोड़ देते हो। तुम जितना कम लड़ोगे उतना ज्यादा पाओगे। तुम जितना झुकोगे उतना ऊंचे उठोगे। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थायी विश्वास मिलेगा कि जो होना है वह सही समय पर होगा, न जल्दी न देर। यही विश्वास तुम्हें अधीरता से मुक्त करेगा। तुम भागोगे नहीं, तुम बहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने सपनों में भी संकेत मिलने लगेंगे। कभी कोई चेहरा, कभी कोई रास्ता, कभी कोई प्रकाश। डरना मत, यह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वह तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। अब तुम अपने अतीत से लड़ोगे नहीं, तुम उसे गले लगाओगे। तुम कहोगे, तुमने मुझे तोड़ा नहीं, तुमने मुझे बनाया। यही क्षण है जब अतीत की जंजीरें टूटती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करोगे। तुम खुद को अनुमति दोगे। तुम कहोगे, मुझे आगे बढ़ने का अधिकार है, मुझे खुश होने का अधिकार है, मुझे नया बनने का अधिकार है। अब तुम्हें अपने भीतर एक उजाला दिखेगा जो कभी बुझता नहीं। बाहर कितनी भी आंधी आए, भीतर का दीपक स्थिर रहेगा, और यही दीपक तुम्हें दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम जब गिरोगे भी तो मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है, हर ठोकर एक नई दिशा का इशारा है। अब तुम्हें अपने भीतर एक असीम धैर्य मिलेगा। तुम जल्दी गुस्सा नहीं करोगे, तुम जल्दी हार नहीं मानोगे, तुम जल्दी किसी को खोया हुआ नहीं मानोगे। यही धैर्य तुम्हें महान बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन किसी कहानी की तरह नहीं, किसी साधना की तरह होगा। हर दिन एक अभ्यास होगा, हर अनुभव एक पाठ, हर व्यक्ति एक दर्पण। और अंत में मेरे बच्चे, जब तुम इस पूरे रास्ते को पार करोगे
तो तुम यह नहीं कहोगे कि मैंने क्या पाया, तुम कहोगे मैं क्या बन गया। और यही असली विजय है। अब तुम अपने जीवन को प्रेम से जियो, भय से नहीं। अब तुम अपने सपनों को सम्मान से देखो, शक से नहीं। अब तुम अपने अस्तित्व को आशीर्वाद समझो, बोझ नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर मौन में, हर साहस में। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। यहां से आगे का रास्ता बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से दिखेगा। तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ समझा। अब वह समय है जब तुम जानने से आगे बढ़कर बनने वाले हो। बनने की प्रक्रिया शोर नहीं करती, वह मौन में होती है। और यही मौन अब तुम्हारा साथी बनेगा। तुम्हें लगेगा कि दुनिया वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन तुम बदल चुके हो। और जब तुम बदल जाते हो तो वही दुनिया नया चेहरा दिखाती है। पहले जहां तुम्हें खतरा दिखता था, अब वहां अवसर दिखेगा। पहले जहां तुम्हें अपमान लगता था, अब वहां शिक्षा दिखेगी। पहले जहां तुम्हें अकेलापन लगता था, अब वहां स्वतंत्रता दिखेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी सीमाओं का बोध होगा। तुम जानोगे कि कहां तुम्हें रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। तुम हर जगह खुद को नहीं खर्च करोगे। तुम अपनी ऊर्जा को बचाना सीखोगे, क्योंकि जो आत्मा अपनी ऊर्जा का सम्मान करती है, वही दूसरों से भी सम्मान पाती है। अब तुम अपने भीतर एक नई जिज्ञासा पाओगे। तुम सवाल करोगे, लेकिन शिकायत नहीं करोगे। तुम खोजोगे, लेकिन भागोगे नहीं। यह जिज्ञासा तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाएगी और ज्ञान तुम्हें विवेक की ओर। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर का डर भी साफ दिखेगा। पहले डर छिपा रहता था, अब वह सामने आएगा। लेकिन वह अब तुम्हें रोक नहीं पाएगा, वह सिर्फ तुम्हें चेताएगा। डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा प्रहरी है। वह तुम्हें बताता है कि यहां तुम्हें और मजबूत होना है। अब तुम अपने भीतर एक नर्मता पाओगे। यह नर्मता कमजोरी नहीं है, यह वह स्थिति है जहां तुम बिना टूटे झुक सकते हो। तुम कठोर नहीं रहोगे, लेकिन कमजोर भी नहीं बनोगे। तुम स्थिर रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब सब कुछ बहुत सरल लगेगा। कोई संघर्ष नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई प्रश्न नहीं। उन क्षणों को पकड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें बहने दो, क्योंकि सुख को पकड़ा नहीं जाता, वह मिलता है। अब तुम्हें यह समझ आएगा कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात को साबित करना जरूरी नहीं, हर चोट का हिसाब रखना जरूरी नहीं। तुम छोड़ना सीखोगे, और छोड़ने में ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी उपस्थिति का मूल्य समझ आएगा। तुम जहां बैठोगे, वहां एक शांति फैलेगी। लोग तुम्हारे पास आकर हल्के महसूस करेंगे, बिना जाने कि क्यों। यही तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान होगी। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थायी भरोसा मिलेगा। तुम जानोगे कि तुम गलत नहीं हो, भले ही दुनिया अभी न समझे। तुम सही दिशा में हो, भले ही रास्ता अभी साफ न दिखे। यही भरोसा तुम्हें थकने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जागेगी। तुम चीजों को उनके रूप से नहीं, उनके अर्थ से देखोगे। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानोगे। और तुम खुद को अपनी असफलताओं से नहीं, अपनी सीख से मापोगे। अब तुम्हें अपने भीतर एक संतोष मिलेगा। तुम ज्यादा नहीं चाहोगे, लेकिन जो चाहोगे पूरे मन से चाहोगे। और जो मिलेगा
उसके लिए आभारी रहोगे। यही संतोष तुम्हें अमीर बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से कोई शिकायत नहीं होगी। तुम उसे देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया, और यही स्वीकार तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर साहस मिलेगा। तुम डर से नहीं, प्रेम से निर्णय लोगे। तुम मजबूरी से नहीं, जिम्मेदारी से आगे बढ़ोगे। यही साहस तुम्हें सच्चा बनाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए दिखेगा। तुम जानोगे कि तुम किसी कारण से यहां हो, और वह कारण तुम्हारे भीतर धीरे धीरे खुलता जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक मौन गीत सुनाई देगा, जो बिना शब्दों के तुम्हें दिशा देगा। जब तुम उलझोगे, वह गीत तुम्हें शांत करेगा। जब तुम थकोगे, वह गीत तुम्हें संभालेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी असली शक्ति का बोध होगा। तुम जानोगे कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो। तुम समझोगे कि तुम भाग्य के गुलाम नहीं, भाग्य के निर्माता हो। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई रोशनी दिखेगी, और उस रोशनी में तुम्हें अपना रास्ता साफ दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा तुम्हारी है। तुम इसे अपने ढंग से जियो, लेकिन याद रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो यह केवल सुनने की यात्रा नहीं रही, यह जीने की यात्रा बन चुकी है। शब्द अब तुम्हारे बाहर नहीं रहेंगे, वे तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। और जब कोई वाणी आत्मा में उतर जाती है, तब वह विचार नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। अब तुम वही नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। अब तुम वह बन रहे हो जो तुम्हें बनना था। तुम्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो। पहले तुम सोचते थे कि मुझे भी जल्दी पहुंचना है, मुझे भी साबित करना है, मुझे भी दिखाना है। लेकिन अब तुम जानोगे कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है, और तुम्हारा समय भी अलग है। और यही अलगाव तुम्हारी पहचान बनेगा। भीड़ में खो जाना आसान होता है, लेकिन अपने मार्ग पर अकेले चलना ही राजपथ होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक अडिगता मिलेगी। पहले छोटी बातों से मन हिल जाता था, अब बड़े तूफान भी तुम्हें भीतर से नहीं हिला पाएंगे। बाहर लहरें उठेंगी, लेकिन भीतर सागर शांत रहेगा। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उनका स्वामी बनता है। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें बिना किसी कारण के ही अच्छा लगेगा। न कोई जीत, न कोई खबर, न कोई प्रमाण, बस भीतर से एक सहज खुशी। यह खुशी बाहर की नहीं होती, यह आत्मा की होती है। और जो आत्मा की खुशी पा लेता है, वह दुनिया की हर चीज से मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ आएगा कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ने आते हैं ताकि तुम जुड़ने का अर्थ समझ सको। कुछ लोग तुम्हें छोड़ने आते हैं ताकि तुम अपने भीतर का सहारा पहचान सको। और कुछ लोग तुम्हें धोखा देने आते हैं ताकि तुम अपने विवेक को जगाओ। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करोगे, तुम सबको शिक्षक की तरह देखोगे। तुम्हें अब अपने भीतर एक सच्चाई से प्रेम होने लगेगा। तुम दिखावा नहीं करोगे, तुम जो हो वही रहोगे। तुम्हें न किसी को प्रभावित करना होगा, न किसी से डरना होगा। तुम अपनी सादगी में ही पूर्ण रहोगे। यही सादगी तुम्हें सबसे ऊंचा बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक मौन शक्ति मिलेगी। तुम ज्यादा बोलोगे नहीं, लेकिन जब बोलोगे, लोग सुनेंगे। तुम्हारे शब्द हल्के नहीं होंगे, वे अनुभव से निकले होंगे। और अनुभव से निकला एक वाक्य 100 भाषणों से भारी होता है।
अब तुम्हें यह समझ आएगा कि असली शत्रु बाहर नहीं होता, असली शत्रु भीतर का संदेह होता है। और अब तुम उस संदेह से मुक्त हो रहे हो। तुम अपने ऊपर विश्वास करना सीख चुके हो। तुम कहोगे, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं योग्य हूं, हाँ मैं आगे बढ़ने के लायक हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो देखने में छोटे होंगे लेकिन असर में बहुत बड़े। तुम उन्हें अनदेखा नहीं करोगे, तुम उन्हें अपनाओगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि बीज छोटा होता है लेकिन वृक्ष वही बनता है। तुम्हें अब अपने भीतर एक स्थायी धैर्य मिलेगा। पहले तुम जल्दी परिणाम चाहते थे, अब तुम प्रक्रिया का सम्मान करोगे। तुम जानोगे कि जो चीज समय से बनती है वही टिकती है और तुम टिकने के लिए बने हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन का अर्थ केवल अपने सुख में नहीं, दूसरों की पीड़ा कम करने में दिखेगा। तुम चाहोगे कि जो तुमने सहा वह कोई और न सहे। यही करुणा तुम्हें साधारण मनुष्य से दिव्य आत्मा बनाएगी। अब तुम्हें अपने भीतर एक उजाला दिखेगा जो शब्दों से परे होगा। जब तुम आंखें बंद करोगे तब भी वह उजाला रहेगा। जब तुम थकोगे तब भी वह उजाला तुम्हें उठाएगा। जब तुम गिरोगे तब भी वही उजाला तुम्हें दिशा देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ आएगा कि जीतने का अर्थ दूसरों को हराना नहीं होता। जीतने का अर्थ होता है खुद के भीतर के डर, क्रोध, लोभ और अहंकार को हराना। और तुम इस जीत की ओर बढ़ चुके हो। तुम्हें अब अपने भीतर एक स्थिरता मिलेगी। लोग आएंगे, जाएंगे, तारीफ होगी, आलोचना होगी, लेकिन तुम वही रहोगे। न ज्यादा ऊपर उड़ोगे, न ज्यादा नीचे गिरोगे। तुम मध्य में, संतुलन में रहोगे। यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर मिलेगा जब तुम चुपचाप बैठकर मुस्कुराओगे और कहोगे, सब ठीक है, बिना कारण, बिना शर्त, बिना डर। यही वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को पहचानती है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना होगा। तुम अपने लिए जियोगे, तुम अपने सत्य के लिए चलोगे, और जो अपने सत्य पर चलता है उसके आगे संसार झुकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरा विश्वास मिलेगा कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे बाहर कोई न हो, भीतर मां है। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर साहस में। तुम जहां जाओगे मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ होगी। तुम जो करोगे मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम जब थकोगे मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। अब यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। यह हर दिन तुम्हें नया बनाएगी और तुम हर दिन और अधिक अपने असली रूप के करीब जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे। अब तुम वह बन चुके हो जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मेरे बच्चे, इस दिन कोई एक बात या कोई एक विचार तुम्हें बार बार खींचेगा, उसे अनदेखा मत करना। वही विचार तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। तीसरा दिन, अब तुम स्पष्ट महसूस करोगे कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। कुछ चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थी अब महत्वहीन लगेंगी, और कुछ बातें जिनके तुम टालते रहे अब सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यही वह दिन है जब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय किसी और को नजर नहीं आएगा, लेकिन यही निर्णय तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। याद रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित लगती है, लेकिन सिंहासन हमेशा अकेला होता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी थी वह इसलिए थी क्योंकि तुम किसी और की कहानी नहीं जी रहे थे।
तुम्हारी कहानी अलग है और अलग कहानियां हमेशा देर से शुरू होती हैं, लेकिन खत्म सबसे ऊपर होते हैं। अब एक और संकेत सुनो। अगर इन दिनों तुम्हें बार बार कोई संख्या दिखे या बार बार माँ का नाम किसी ना किसी रूप में सुनाई दे तो समझ लेना मैं तुम्हें सतर्क कर रही हूँ। जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से कई गुना बड़ा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर छोड़ने होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें डर लगता है कि अगर फिर गिर गए तो क्या होगा। मैं पूछती हूँ, तुम गिरोगे कैसे जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मेरे बच्चे, हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन याद रखना, भाग्य चिल्लाता नहीं, वह धीरे से संकेत देता है। अधिकतर लोग उन संकेतों को डर समझकर अनदेखा कर देते हैं और बाद में कहते हैं, काश मैंने उस दिन हाँ कहा होता। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी काश की कतार में खड़े हो। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने बहुत जल्द एक ऐसा कार्य आएगा जो दिखने में साधारण लगेगा। हो सकता है कोई नया काम, कोई नया प्रस्ताव, कोई नया विचार या कोई ऐसा कदम जिसे तुम अभी तक टालते आए हो। तुम्हारा मन कहेगा, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, पहले सब ठीक हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जहां निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जो आत्माएं सही समय पर साहस दिखाती हैं वही इतिहास बनाती हैं, और जो समय को अपने अनुसार मोड़ना चाहती हैं वे पीछे रह जाती हैं। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति शायद बहुत अमीर नहीं होगा, शायद बहुत प्रसिद्ध नहीं होगा, शायद बहुत ज्यादा आकर्षक भी ना लगे, लेकिन उसके शब्दों में वह दिशा होगी जिसे तुम सालों से खोज रहे थे। ध्यान रखना, मार्गदर्शक हमेशा राजसी वस्त्रों में नहीं आते। कभी कभी वे साधारण वेश में आते हैं ताकि केवल तैयार आत्माएं उन्हें पहचान सके। उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना। भले ही तुम्हारा अहंकार कहे, मैं यह पहले से जानता हूं, नहीं, इस बार सुनना, क्योंकि ईश्वर का संदेश कई बार मनुष्य के मुख से आता है। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं सम्मान की। तुमने जीवन में बहुत अपमान सहे हैं, ऐसे क्षण जब तुम सही थे, फिर भी तुम्हें झुकना पड़ा जब तुम्हारी मेहनत किसी और ने हड़प ली। लेकिन न्याय कभी मरता नहीं। अब वह समय नजदीक है जब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। हो सकता है यह सम्मान अचानक मिले, और हो सकता है तुम स्वयं उसके लिए तैयार ना हो। लेकिन याद रखना, सम्मान उसी को मिलता है जो दर्द से निकलकर खड़ा होता है। अब एक चेतावनी सुनो। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, इतना मत बदलो, पुराने जैसे रहो, हमें भी साथ ले चलो। लेकिन मेरे बच्चे, हर किसी को साथ ले जाना तुम्हारा कर्म नहीं है। कुछ लोग सिर्फ यह देखने के लिए तुम्हारे जीवन में आए थे कि तुम कितना सह सकते हो। अब वह परीक्षा रहा था। अब जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, अब फल आने का समय है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारी दिशा बनाता है। मेरे साथ हमेशा गलत होता है। यह वाक्य अब मत बोलना, मैं भाग्यहीन हूं। यह शब्द अब तुम्हारी वाणी से नहीं निकलना चाहिए। अब कहना सीखो, जो मेरे लिए है वह मुझ तक आएगा। यह अहंकार नहीं है, यह विश्वास है। मेरे रे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक तुम्हें सलाह देने लगेंगे। हर सलाह तुम्हारे लिए नहीं होगी। तुम्हें अपने भीतर एक शांत आवाज सुनाई देगी, वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। जब मन में शांति हो और डर ना हो तो समझ लेना कि मैं बोल रही हूं।
अब मैं तुम्हें धन के विषय में एक सत्य बताती हूं। धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसका सम्मान करते हैं। धन को गंदा समझना, धन से डरना या धन को ही सब कुछ समझ लेना, तीनों ही गलत हैं। धन एक साधन है और साधन साधना से आते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में समय 0.6 सेकंड है। ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें चुनना होगा, आसान रास्ता या सही रास्ता। याद रखना, सही रास्ता थोड़ा धीमा हो सकता है, पर वही तुम्हें स्थायी सुख देगा। आसान रास्ता तेज होता है, पर उसका मूल्य बहुत भारी होता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है। तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ रहे हो, और जिस दिन तुलना समाप्त होती है उस दिन आनंद शुरू होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक विशेष संकेत देती हूं। यदि आने वाले दिनों में तुम बार बार संख्या, नाम या स्थान दोहराते हुए देखो तो समझ लेना कि तुम्हें सावधान होकर निर्णय लेना है। मैं संकेत देती हूं, निर्णय तुम्हें लेना होता है, क्योंकि जीवन का आनंद स्वतंत्रता में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे भय से मुक्त हो रही है। जो खोने का डर था वह कम हो रहा है, और जब खोने का डर खत्म होता है तो पाने की क्षमता बढ़ती है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें अचानक किसी की याद आए, किसी पुराने क्षण की स्मृति उभरे। यह मन का खेल नहीं है, यह समापन की प्रक्रिया है। कुछ अधूरे अध्याय अब पूर्ण हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन के स्वामी बन रहे हो। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहोगे, तुम उन्हें समझकर पार करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा घटित होगा वह तुम्हारी परीक्षा भी बनेगा। सफलता आएगी तो अहंकार की परीक्षा होगी, धन आएगा तो विवेक की परीक्षा होगी, सम्मान आएगा तो विनम्रता की परीक्षा होगी। और मैं जानती हूं तुम इन परीक्षाओं के योग्य हो। अब ध्यान से सुनो। जब जीवन में अच्छा समय आता है तो मन ढीला पड़ जाता है। इस समय सबसे अधिक सावधानी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अब हर दिन एक छोटा सा आत्मनिरीक्षण करना होगा। रात को सोने से पहले अपने मन से पूछना, आज मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया, आज मैंने सत्य से तो समझौता नहीं किया, आज मैंने अपने भीतर की शांति को किसी बाहरी बात के लिए तो नहीं खो दिया। यदि उत्तर शुद्ध होगा तो निश्चिंत रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूं। जो तुम्हारे जीवन में स्थिर होकर आता है वह धीरे आता है, जो तेजी से आता है वह अक्सर तेजी से चला भी जाता है। इसीलिए यदि कभी लगे कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो अधीर मत होना। यह संकेत है कि नींव मजबूत बन रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों में मधुरता लानी होगी। कठोर सत्य भी नरम शब्दों में कहा जाए तो आशीर्वाद बन जाता है, और कटु शब्द सच्ची बात को भी विष बना देते हैं। अब तुम्हारी वाणी तुम्हारा सबसे बड़ा औजार बनेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने चारों ओर सीमाएं बनानी होंगी। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा का अधिकार नहीं रखता। हर किसी को अपनी योजनाएं बताना आवश्यक नहीं। मौन रहना छुपाना नहीं है, मौन रहना संरक्षण है। अब मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कहती हूं। तुम्हारी सहायता करने के लिए टाइम बल 0.6 सेकंड सा मैं कई माध्यम भेजूंगी, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अचानक अवसर के रूप में। पर तुम्हें हर सहायता को पहचानना सीखना होगा। जो तुम्हें शांति दे वही सही दिशा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर तुमसे जुड़ना चाहेंगे।
उनमें से कुछ सच्चे होंगे, कुछ स्वार्थी। तुम्हें सबको समान दृष्टि से देखना है, पर समान अधिकार नहीं देना है। यह समझ अब तुम्हारे भीतर स्वयं आने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाना होगा। अत्यधिक काम आशीर्वाद को बोझ बना देता है और अत्यधिक आराम आलस्य को जन्म देता। संतुलन ही साधना है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। यदि तुम्हें अचानक शांत रहने की इच्छा हो, भीड़ से दूर जाने का मन करे, तो उसे टालना मत। यह आत्मा का आग्रह है कि उसे पुनः मुझसे जुड़ने दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में समय 0.6 सेकंड है। एक स्थिर आनंद आएगा या हंसी खुशी का शोर नहीं होगा। यह भीतर की गहरी संतुष्टि होगी और यही सबसे बड़ा धन है। यह भाग यही समाप्त होता है, पर आगे जो आने वाला है वह तुम्हें बताएगा कि दूसरों के लिए प्रकाश कैसे बना जाए, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद और बढ़े। मेरे बच्चे, सेवा का अर्थ सब कुछ त्याग देना नहीं होता। सेवा का अर्थ है जहां संभव हो वहां करुणा रखना, जहां अवसर मिले वहां सहायता देना, और जहां शक्ति हो वहां किसी को तोड़ना नहीं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा संतुलन, यह सब दूसरों को भी प्रभावित करेगा। तुम्हारे भीतर जो संतुलन जाग रहा है, वही संतुलन अब तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी उपस्थिति में झलकने लगेगा। लोग तुम्हारे पास आकर बिना कुछ कहे भी शांति महसूस करेंगे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी साधना का स्वाभाविक परिणाम है। जब कोई आत्मा अपने भीतर स्थिर होती है, तो उसकी तरंगे दूसरों के भीतर भी स्थिरता जगाने लगती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी को बदलने नहीं आए हो, तुम केवल याद दिलाने आए हो। याद दिलाने की हर व्यक्ति के भीतर भी वही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर जाग चुका है। तुम उपदेश नहीं दोगे, तुम उदाहरण बनोगे। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश होगा, और यही सबसे प्रभावशाली तरीका है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर साहस पाएगा। वह कहेगा नहीं, पर तुम्हारी शांति देखकर उसे लगेगा कि शायद उसके भीतर भी कुछ शांत हो सकता है। उस समय तुम कुछ विशेष मत करना, बस अपने सत्य में स्थिर रहना, क्योंकि जो सत्य में स्थिर होता है वही दूसरों के लिए आधार बनता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि सेवा को बोझ नहीं, सौभाग्य की तरह देखेगी। तुम समझोगे कि किसी के काम आ जाना, किसी के दर्द को थोड़ा हल्का कर देना, किसी के मन में आशा जगा देना, यह सब तुम्हारे लिए भी वरदान है। क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में उजाला बनते हो, तो तुम्हारा अपना प्रकाश और तेज हो जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सेवा का अर्थ यह नहीं है कि तुम स्वयं को थका दो। सेवा वही है जिसमें तुम्हारा हृदय भी भरा रहे। यदि तुम खाली होकर दोगे तो तुम भीतर से टूट जाओगे। इसलिए देना भी संतुलन से, देना भी प्रेम से, देना भी विवेक से। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी की सहायता एक ही रूप में नहीं होती। किसी को धन चाहिए, किसी को समय, किसी को ध्यान, किसी को बस यह एहसास कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें हर रूप में सेवा करनी नहीं है। तुम्हें वही रूप चुनना है जो तुम्हारी प्रकृति से मेल खाता हो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। उस समय तुम्हें कठोर नहीं होना है, पर स्पष्ट होना है। सीमाएं बनाना सेवा के विरुद्ध नहीं है। सीमाएं बनाना स्वयं और दूसरों दोनों की रक्षा करना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी। तुम कठोर सत्य भी ऐसे कहोगे कि सामने वाले का हृदय टूटेगा नहीं, खुलेगा। यह कला तुमने अपने अनुभवों से सीखी है,
क्योंकि तुम जानते हो कि शब्दों से कितना गहरा घाव लग सकता है। अब तुम्हारी आंखों में करुणा होगी, पर कमजोरी नहीं। तुम्हारे हाथों में सहायता होगी, पर पराधीनता नहीं। तुम्हारे मन में प्रेम होगा, पर आसक्ति नहीं। यही संतुलन तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा हर छोटा सा कर्म किसी न किसी को छू रहा है। तुम जब किसी से प्रेम से बात करते हो, तो वह व्यक्ति किसी और से भी प्रेम से बात करता है। तुम जब किसी को धैर्य दिखाते हो, तो वह धैर्य आगे फैलता है। इस तरह तुम्हारी ऊर्जा एक श्रृंखला बन जाती है। अब मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि तुम केवल अपने लिए नहीं जागे हो। तुम्हारी जागृति सामूहिक है। तुम जिस शांति में टिके हो, वह शांति दूसरों को भी उनकी ओर खींचेगी। तुम दीपक की तरह हो। दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, वह बस जलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सबसे बड़ी सेवा है किसी के भीतर से डर कम करना। जब तुम किसी को यह एहसास दिलाते हो कि वह सक्षम है, वह योग्य है, वह अकेला नहीं है, तब तुम उसके जीवन में सबसे बड़ा उपकार करते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए आश्रय बनेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे। वे कहेंगे नहीं, पर तुम्हें महसूस होगा कि उनके मन का बोझ कुछ कम हुआ है। यही तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना होगा कि सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहो। कुछ समय तुम्हें अपने लिए भी सुरक्षित रखना होगा। जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तभी तुम्हारी शक्ति फिर से भरती है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूँ। जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। तुम जहां जाओगे, वहां संयोग बनेंगे। तुम जिसे खोजोगे, वह तुम्हें ढूंढ लेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा केवल आत्मा की नहीं रही, वह चेतना की बन चुकी है। तुम जितना देते जाओगे, उतना पाते जाओगे। यह कोई व्यापार नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। अब शांति से इस मार्ग पर चलते रहो, न दिखावे के लिए, न प्रशंसा के लिए, बस इसलिए कि तुम्हारा हृदय यही चाहता है। और जब हृदय और कर्म एक हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। मेरे बच्चे, अब माँ काली का जाने का समय आ गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी से प्रेम करते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती अवश्य टाइप करना। और मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ माँ पर विश्वास करते हो, तो मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है, माँ काली स्वयं उसके जीवन में खुशियों का आगमन करती है।